श्री राम के पौत्र का नाम था बृहदल। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो वह पांडवों के खिलाफ युद्ध करना चाहते थे, लेकिन उसके इस निर्णय के पीछे एक गहरा कारण छुपा था। महाभारत के युद्ध में कई वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन किया। इनमें से कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही एक योद्धा थे श्री राम के पौत्र, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों को ललकारा था। श्री राम के पौत्र का नाम था बृहदल। वे श्री राम के पुत्र कुश के वंशज थे। बृहदल एक महान योद्धा थे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों के खिलाफ युद्ध किया था। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बृहदल भी इस युद्ध में शामिल होना चाहते थे। वे पांडवों के खिलाफ युद्ध करना चाहते थे, लेकिन उसके इस निर्णय के पीछे एक गहरा कारण छुपा था। बात उस समय की है जब पांडव इंद्रप्रस्थ के स्वामी बने और उन्होंने राजसूय कराने का निश्चय किया। यज्ञ के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को विश्व के सभी राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए भेजा। भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन अपनी अपनी दिशाओं में निकले। इसी क्रम में भीम अयोध्या पहुंचे और वहां के राजा बृहदल को पराजित कर अयोध्या को अपने अधीन कर लिया। यह हार बृहदल के हृदय में एक गहरी चोट बनकर रह गई। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और पांडवों से बदला लेने की ठान ली। जब समय आया महाभारत के युद्ध का और बृहदल ने कौरवों का साथ देने का निर्णय लिया, उनका एकमात्र लक्ष्य था पांडवों को उनकी इस जीत का दंड देना। हाल की श्री कृष्ण की सलाह पर बृहदल ने युद्ध में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया। बृहदल ने अपनी सेना के साथ पांडवों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने पांडवों को कड़ी टक्कर दी। महाभारत के 13वें दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथों बृहदल वीरगति को प्राप्त हुए। उनका बदला लेने का स्वप्न अधूरा रह गया, लेकिन उनकी कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि हर युद्ध की अपनी एक पृष्ठभूमि होती है और हर योद्धा के अपने कारण। हाल के बृहदल के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि वे एक शक्तिशाली योद्धा थे और उन्होंने पांडवों को कड़ी चुनौती दी थी। यह भी कहा जाता है कि बृहदल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने अयोध्या पर शासन किया। महाभारत के युद्ध में बृहदल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने पांडवों को यह एहसास कराया कि उन्हें कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए। कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति में अपनी क्षमताएं होती हैं और वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी इस लेख के माध्यम से जान गए होंगे आखिर श्री राम के वंशज का क्यों हो गया था पांडवों से बैर। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं और यह वीडियो अपने दोस्तों, अपने परिवार में अवश्य शेयर करें। रोजाना ऐसे अन्य धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य कर लें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।